हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आई एम स्टूडियो पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग भी एसएससी जो ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्ज़ाम जो आने होने वाला है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यानी 2016 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिस्कशन करेंगे, सिर्फ जीएस पार्ट का। और इसमें कुछ करंट भी है, करंट नहीं भी देखने तो चलेगा, लेकिन जीएस पार्ट का जो है इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें डिस्कस करेंगे। तो पहली क्वेश्चन है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में जो धातु पाया जाता है उसका नाम है मैग्नीशियम धातु, Mg। क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु। अब ऑप्शन सी में है क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको याद रखना है, CHCl3। चूँकि क्लोरोफॉर्म को जो ही हवा में अगर छोड़ देते हैं तो एक गैस बनता है फॉस्जिन गैस, और एक वैसेली गैस होता है जो आदमी सूंघने से लगभग 12 घंटा तक इसका नर्वस सिस्टम डाउन रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइलेंट वैली या मूल घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? यानी गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा मांडोवी नदी। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडोवी नदी। और यही पूछेगा कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदी के बारे में जानेंगे हम लोग के। नर्मदा और ताप्ती नदी, यह दो ऐसी नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है। यानी यह दो नदी अरब सागर में गिरती है और बाकी जितना भी नदी है सब बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। ये दो नदी का जो है डायरेक्शन विपरीत है, इसीलिए इसको भी याद रखना ज़रूरी है। कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि वह कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्का शुष्का कोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से ये बीमारी होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का क्या परिणाम है? तो इसका परिणाम है बाल क्षय, यानी मरामस। यानी ये जो है विटामिन ए की कमी से ये बीमारी होती है। ये किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है। ये रिकेटस किसकी कमी से होती है? रिकेटस होती है विटामिन डी की कमी से। और वेरी वेरी किसकी कमी से होती है? ये होती है विटामिन बी की कमी से, यानी विटामिन B1 की कमी से। और आपका ये चर्म रोग जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो मरासमस विटामिन ए की कमी से, रिकेटस विटामिन डी की कमी से, और बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम थायमी रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। सी का एक्सकॉर्बिक एसिड और डी का कैल्सीफेरॉल। आपको रासायनिक केमिकल नेम भी आपको याद रखना, हो सकता है केमिकल नेम डाल दे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी ग्रेविटेशन का मान सर्वाधिक होता है? तो स्मॉल जी के बारे में पूछ रहा है। तो स्मॉल जी का मान सर्वाधिक कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपका अटलांटिक के कैंप में। मतलब अटलांटिक का कैंप कहने का मतलब है क्या? पोल में। पोल में इसका मान क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। जैसे ये आपका पृथ्वी है, इक्वेटर ये आपका
और ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो जी का मान जो ही इक्वेटर से पोल की ओर जाएगा तो बढ़ते जाएगा, और पोल से अगर इक्वेटर की ओर आएगा तो ये मान जो है घटेगा। या तो मैक्सिमम मान कहाँ पे होगा, पोल में होगा। मिनिमम मान कहाँ पे होगा, इक्वेटर पे होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है, तो इसका सही आंसर होगा अग्नाशय, यानी ऑप्शन नंबर बी, पेनक्रियास या अग्नाशय। अब लीवर की बात करें तो इसमें जो है सबसे अधिक सेल डिवीजन होता है। लीवर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड है। अगला क्वेश्चन, इबोला क्या है, तो इबोला एक वायरस है जो अफ्रीका में पाया गया था, और ये अफ्रीका में और नामीबिया में बहुत तबाही मचाया था। घेगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्यापक हो सकता है, तो घेगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी क्षेत्र में यह व्यापक रूप से हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ जमा रहता है, मतलब संग्रहित रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लीवर में ये जमा रहता है। विटामिन ए कहाँ जमा रहता है, तो लीवर में जमा रहता है। मछली का विटामिन ए भी, मछली में भी जो पाया था विटामिन ए, तो उसका भी जो है लीवर में जमा होता है। अगला क्वेश्चन, मादा क्यूसेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फलेरिया। और मलेरिया किसके कारण होता है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। फलेरिया रोग किसे कहा जाता है, फलेरिया रोग जो हाथी पांव हो जाता है आदमी का, जब ये मोटा हो जाता है, उसी को फलेरिया रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समदाब रेखा निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करता है समदाब रेखाएं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी कक्ष के रंग में समाहित हो जाती है, यानी जाके लुप्त हो जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान से निकलती है और ये गुजरात के कच्छ के रंग में आकर के रंग हो जाता है। जैसे गुजरात का ये एरिया है, ये एरिया यहाँ से निकलती है लूनी नदी, और ये इधर से आकर के कच्छ के रंग में यहाँ पे लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पे है, तो थायराइड ग्रंथि गला में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्न में से कौन सा है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, और यह एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, यानी। और कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला भी याद रखना, CaCO3। सोडियम कार्बोनेट का पूछेगा तो Na2CO3, चूँकि इसका वैलेंसी 2 होता है, इधर 2 आ जाएगा। और सोडियम क्लोराइड का तो NaCl। तारों का रंग निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके ताप पर। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, उसके ताप पर, यानी टेम्परेचर पर। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नॉर्मल ई बोरलॉग किस देश के थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के रहने वाले थे।
यानी दुनिया में सबसे पहले ये व्यक्ति थे जिन्होंने हरित क्रांति पर काम किया, और हरित क्रांति के पिता के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत का जो हरित क्रांति की बात करें तो डॉक्टर वर्गी कुरियाल है, और श्वेत क्रांति की बात करें तो एस स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच के लिए होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट की जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, यह पॉलिटिशियन है, क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्टिकल 17। आर्टिकल अगर 14 की बात करें तो इसमें धर्म, जाति, लिंग आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल अगर 15 की बात करें तो इसमें समान काम के लिए सबके लिए समान कानून व्यवस्था होना चाहिए। और आर्टिकल अगर 18 की बात करें तो इनमें जितना भी अवार्ड दिया जाता है, जैसे भारत रत्न हो या परमवीर चक्र हो या जो भी अवार्ड दिया जाता है, उसमें जो है इसमें 18 में वो अवार्ड की बात की गई है, पुरस्कार की बात की गई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, क्वेश्चन करा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन प्रजाति देसी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉल्स्टीन फ्रियन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना कौन करता है? तो पहला आंसर कह रहा है पंचायत अधिनियम की आधार अधिसूचना की तिथि से की जाती है, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत की पहली बैठक से की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भ विषय राष्ट्रीय महत्व का हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों का सही कथन आपको चुनना है। सही कथन इनमें से कौन नहीं है उसको चुनना है, यानी गलत कथन को चुनना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, ये तो सही है। दूसरा कहता है राष्ट्रीय झंडा के चक्र में आरों की संख्या 24 है, ये बात भी सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लोहड़िया नंदनगढ़ से के सिंह सिर से लिया गया, ये गलत है, क्योंकि ये जो है राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक के स्तंभ से लिया गया है। लोहड़िया नंदनगढ़ से नहीं, अशोक के स्तंभ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे वैध मतों का, यानी अगर कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़ा होता है, चाहे एमपी हो या एमएलए हो या राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, उन लोगों का जो चुनाव होता है,
अगर वह यानी 1/6 से अगर कम मत लेके आता है तो उसकी जो है जमानत राशि जो सरकार के यहाँ जमा करना पड़ता है 15,000, यह राशि उसकी जब्त हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 1/6 से कम अगर मत प्राप्त किए तो ऐसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 को कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे में हुआ था। यह होने वाला था पूना में, लेकिन पूना में प्लेग फैलने के कारण इसको बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ा। कभी कभी ये पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 सदस्यों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने संसद लोकसभा में होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 55 संसद होनी चाहिए, यानी 50 से प्लस होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिपि आवेदक मुखिया को अपनी समर्पित पत्र त्याग पत्र दे सकता है। आवेदक समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 दिनों के बाद यह प्रभावी माना जाएगा। यानी कोई अगर चाहे मेंबर हो या उप मुखिया हो या सरपंच हो या समिति हो, अगर वो अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह त्याग पत्र वो किसको देगा? मुखिया को देगा, और 7 दिनों के अंदर वह त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो 1952 में। नरेगा योजना का खर्च केंद्र और राज्यों के बीच किस अनुपात में वहन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 90/10 के अनुपात में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंचायती योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के बीच प्रभावी हुआ? तो इसका तीसरा पंचवर्षीय योजना जो है ये 2 युद्धों के बीच में जो है प्रभावित हो गया, चूंकि पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में 1951 से लेके 56 तक, दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से लेके 61 तक, और तीसरा 61 से लेके 65-66 तक था। और इसी ड्यूरेशन में 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, और 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। इन्हीं दोनों युद्धों के कारण तीसरा पंचवर्षीय योजना जो है प्रभावी हो गया, अप्रभावी हो गया। अगला क्वेश्चन, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी सहजानंद के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संपूर्ण क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वाले की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो दीनबंधु। और यह कहाँ हुआ था? तो यह बंगाल में ऐसा हुआ था। नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से है, और ये बलवंत राय मेहता
की अध्यक्षता में पंचायती राज्य को सुधारने के लिए कमेटी का गठन किया गया था, इसलिए उसका नाम बलवंत राय मेहता रखा गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार परिवार नियोजन और सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लेके आया था? तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लेके आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री। द्रोणा अगला क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है कोच को दिया जाता है, जो भी चाहे क्रिकेट का कोच हो या फिर फुटबॉल का, हॉकी का, किसी का भी कोच हो, तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कोच को दिया जाता है। इसमें जो है 15 लाख रुपए और एक मेडल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये किससे संबंधित है? तो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में अर्जुन पुरस्कार, जो खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसका नाम बदल करके ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। मैक्सेस पुरस्कार रामोन मैक्सेस के नाम पर दिया जाता है। यह रामन मैक्सेस किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। ये करेंट क्वेश्चन है, इसको नहीं देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से है। क्वेश्चन नंबर 103, सारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका में अवस्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा सहारा रेगिस्तान है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एशिया का अगर पूछेगा कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो यह गोबी रेगिस्तान है, जो चाइना में पाया जाता है। और भारत और पाक में जो रेगिस्तान पाया जाता है उसका नाम है आपका थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान में पाकिस्तान में जो थार का जो पार्ट है उसको वहाँ पे चोलिस्तान कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में जो रेगिस्तान पाया जाता है उसका नाम अगला क्वेश्चन, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से संबंधित है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। दो 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, सही आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफ और कैलाश सत्यार्थी। 2014 में इन दोनों को दिया गया था। मलाला यूसुफ पाकिस्तान की एक सबसे कम उम्र की, यही 14 साल की उम्र की यह महिला है जिसको शांति के लिए पुरस्कार मिला। और कैलाश सत्यार्थी भारत के उत्तराखंड से संबंधित रखता है, उत्तराखंड में इसका जन्म है। अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम, ए। पेरू की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीमा। पेरू की राजधानी कहाँ पे है? तो लीमा है। पेरू किस महादेश का कंट्री है? तो ये दक्षिणी अमेरिका का एक कंट्री है। अगला क्वेश्चन, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ स्थित है? तो ये यूक्रेन में स्थित है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र, इसमें 1986 में एक बहुत दर्दनाक घटना घटा था, इस कारण से फेमस है चेरनोबिल। अभी चाइना रसिया और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है। पूछेगा ऐसे कि यूक्रेन किस नदी के किनारे बसा है? अगला क्वेश्चन, जापान की मुद्रा क्या है? तो येन। दिरहम किसका है? तो ये अरब का मुद्रा है।
युआन चाइना का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? तो नीलोफर इसका सही, चूंकि ये जो है अरब सागर में हुआ था। अगला, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है या किसने लिखा है? तो इसको खुशवंत सिंह ने लिखा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने लिखा? खुशवंत सिंह ने। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये अबुल कलाम साहब थे, एपीजे अबुल कलाम, जो भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अबुल कलाम का आत्मकथा है। यहाँ पे मिस्टेक ना करें कि अबुल कलाम आज़ाद कर दिया, तो ये अबुल कलाम आज़ाद नहीं होगा, यह अबुल कलाम होगा। अगला क्वेश्चन, भारत एक खोज यानी डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक अहमदाबाद जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको लिखा था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो के तहत जितने भी बड़े बड़े कांग्रेसी नेता थे, सबको जेल में बंद कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू को अहमदाबाद के जेल में, महात्मा गांधी को पूना जेल महाराष्ट्र में, और आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकेपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश शुगर बाऊ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है? तो क्यूबा। क्यूबा ये जो उत्तरी अमेरिका का एक देश है। जल का मैक्सिमम घनत्व, सर्वाधिक तापमान होता है, मैक्सिमम घनत्व किस में होता है? तो ये 4 डिग्री पे होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी जब जल को अगर गर्म करेंगे तो 4 डिग्री पे जो है, 4 डिग्री तक जल का डेंसिटी बढ़ने लगता है। 4 डिग्री तक जल का डेंसिटी बढ़ने लगता है, उसके बाद जो है फिर डेंसिटी घटने लगता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में। भारत की आज़ादी के समय भारतीय व्यवसाय राय कौन थे? भारतीय व्यवसाय राय अगर कहेगा तो ये सी गोपालाचार्य था, लेकिन कहता कि व्यवसाय राय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता। कौन सी आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में शामिल था? तो एओ यू, ये स्कॉटलैंड के आईसीएस अधिकारी थे। वह वहां से त्याग पत्र देकर के इंडिया आके बस गए थे। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की राजधानी नेपिदाओ। तमस उपन्यास के लेखक भीम सहनी। ये करेंट का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये क्लीमेंट एटली थे। जब भारत आज़ाद हो रहा था उस समय ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये भी करंट से है, आगे देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग, ये भी करंट से है। ये 125 देखते हैं। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब संपन्न हुआ था? 1954 में। पंचशील समझौता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें 5 मुख्य बातें कही गई थी, और इन्हीं बातों का फायदा उठाते हुए 1959 में जो है चाइना ने क्या किया? तिब्बत को कब्जा लिया पूरा। क्योंकि इसमें बात कही गई थी, पहली बात ये कही गई थी कि भारत और चाइना
के जो आंतरिक मामला होगा इनमें कोई एक दूसरे का दखल नहीं करेगा, जिस कारण से चाइना के प्रधानमंत्री जो इसका फायदा उठाते हुए तिब्बत को पूरा अपने अधिकार में ले लिया, लेकिन भारत कुछ नहीं बोल पाया। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब ये जो है करंट का क्वेश्चन है, इसीलिए आज इतना ही बस। अगर ये जो मैंने टेस्ट सीरीज लेके आए हैं इनमें बीपीएससी, बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल जो भी एग्ज़ाम होगा उनमें आपको बहुत हेल्प करेगा, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर आगे जो टेस्ट लेके आएंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।